स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ब्रेग्स लॉ को। तो ब्रेग्स लॉ हमारे पास था n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। अब d जो आ रहा था, d रिप्रेजेंट कर रहा था इंटरप्लेनर स्पेसिंग को और डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक लेयर क्रिस्टल में। लैम्डा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा था वेवलेंथ को और थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था। हमारा मेन टॉपिक जो है एक्स रे डायफ्रैक्शंस को समझना है। तो एक्स रे डायफ्रैक्शंस को उस टाइम हम समझेंगे जबकि जो ब्रेग्स लॉ हमारे पास आ रहा था कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ये जो हमारे पास आ रहा था n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है तो तब हमारे पास एक्स रे डायफ्रैक्शंस प्रोड्यूस हो सकती है। अब एक्स रे डायफ्रैक्शंस में d की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और वेवलेंथ, जो लैम्डा आ रहा है ये वेवलेंथ को d रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरप्लेनर स्पेसिंग को, और थीटा जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों वैल्यू जो होगी किसी जगह पर हमें फिक्स रखनी पड़ेंगी और किसी जगह पर हमें चेंज करनी पड़ेंगी। जब हम इन वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड होंगे। सबसे पहले हम कोई भी स्टेशनरी लेंगे कि क्रिस्टल इज हेल्ड स्टेशनरी, कोई भी स्टेशनरी क्रिस्टल लेंगे। सेकंड हम ये करेंगे कि इसमें जो वैल्यू आ रही है फिक्स्ड ग्लेसिंग एंगल थीटा जो आ रहा है, तो ये थीटा जो होगा ये फिक्स्ड होगा और वेवलेंथ जो होगी ये वेरीज होगी। एक वैल्यू जो होगी कि थीटा की वैल्यू जो होगी ये फिक्स्ड होगी और दूसरी वेवलेंथ की वैल्यू जो है, वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी टेक्निक जो होगी इसको लॉव्स टेक्निक का नाम दिया जाएगा। उसके बाद अ सिंगल क्रिस्टल इज हेल्ड इन द पाथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस, कि अगर कोई क्रिस्टल उसको मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस के पाथ पर प्लेस्ड करें और वेवलेंथ की वैल्यू जो है उसको फिक्स रखा जाए और थीटा की वैल्यू जो आ रही है इसको वेरीज करें। पहला जो केस था इसमें हमने ये कहा था कि थीटा जो है, थीटा की वैल्यू को फिक्स रखें और वेवलेंथ की वैल्यू जो है ये इंक्रीज करें, तो ये लाउस टेक्निक थी। लेकिन यहाँ पर लैम्डा जो है इसे फिक्स रखें और थीटा जो है इसको वेरीज करें और जो क्रिस्टल है ये वही स्टेशनरी है, तो ये टेक्निक जो होगी या ये वाला जो मेथड होगा तो इसको हम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड्स में डिस्कस करेंगे, या ये मेथड जो होगा ये रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड कहलाएगा। नेक्स्ट ये होगा कि अगर वही हमारे पास क्रिस्टल हो और इसमें लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ जो हो फिक्स्ड हो, ग्लेसिंग एंगल जो थीटा आ रहा है और उसी के साथ साथ इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी जो आ रही है, तो ये वैल्यू दोनों अगर फिक्स्ड ना हो, वेरीज हो रही हो, कंटिन्यूअसली वेरीज हो रही हो, तो ऐसी टेक्निक जो होगी तो इसको पाउडर मेथड का नाम दिया जाएगा। और ये वाला मेथड जो होगा पाउडर मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड है लाउस मेथड, तो लाउस मेथड को डिस्कस करते हैं कि लाउस मेथड क्या है। मेथड ऑफ एक्स-रे डायफ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, 1912 में मोर लाओ ने ये सजेस्ट किया था कि एक्स-रेज को क्रिस्टल्स के द्वारा डायफ्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि क्रिस्टल्स के इंटरप्लेनर स्पेसिंग का जो ऑर्डर होता है और जो एक्स-रेज की वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, वो होता है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसलिए जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्स-रेज को सक्सेसफुली डायफ्रैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के द्वारा डायफ्रैक्ट होने वाली एक्स-रेज को स्टडी करके हम क्रिस्टल्स की सिमेट्री, क्रिस्टल्स के अंदर पैरेलल प्लेन्स के ओरिएंटेशन और क्रिस्टल की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्रिस्टल्स के थ्रू एक्स-रे डायफ्रैक्शन को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपके सिलेबस में एक्स-रे डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स को स्टडी करने के 3 मेथड है, उन्हीं में से एक मेथड है लाउस मेथड। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर आपने एक्स-रे का डायफ्रैक्शन करवाना है क्रिस्टल्स का थ्रू, वो तभी होगा जब एक ब्रैग्स लॉ इक्वेशन जिसको बोलते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, अगर वो सेटिस्फाई होगी तभी एक्स-रे का डायफ्रैक्शन होगा थ्रू क्रिस्टल्स। यहाँ पर d जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, थीटा वो एंगल है जिस एंगल पर हम एक्स-रे को फॉल करवाएंगे क्रिस्टल्स के ऊपर, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे यूज्ड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमारे पास एक्स-रे का डायफ्रैक्शन हो पाएगा थ्रू क्रिस्टल्स। देखिए स्टूडेंट, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, जो d की वैल्यू है वो हर एक क्रिस्टल के लिए कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मींस अगर आपने ब्रैग्स लॉ इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा को सेटिस्फाई करवाना है, तो या तो आपको लैम्डा को चेंज करना पड़ेगा, मींस कंटीन्यूअस वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी एक्स-रेज की, या फिर आपको लैम्डा कांस्टेंट रखना पड़ेगा, थीटा चेंज करना पड़ेगा, मींस
अलग-अलग एंगल्स पर आपको एक्स-रेज फॉल करवानी पड़ेगी क्रिस्टल के थ्रू, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और तभी एक्स-रेज का डायफ्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा थ्रू क्रिस्टल्स। स्टूडेंट, जो आज हम मेथड पढ़ेंगे एक्स-रे डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल का, वो है लाउस मेथड। लाउस मेथड में हम क्या करते हैं, हम वेवलेंथ को चेंज करवाते हैं। मीन जो एक्स-रेज हम क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाएंगे वो कंटीन्यूअस वेवलेंथ की फॉल करवाएंगे, फिक्स्ड वेवलेंथ की एक्स-रेज हम फॉल नहीं करवाएंगे। और जो यहाँ पर हम क्रिस्टल लेंगे उसको हम स्टेशनरी रखेंगे, उसको हम फिक्स रखेंगे, मतलब इस मेथड के अंदर हम थीटा को कांस्टेंट रखेंगे और लैम्डा को चेंज करवाएंगे, ताकि हमारी 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके और एक्स-रेज का डायफ्रैक्शन हो सके थ्रू क्रिस्टल। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लाउस मेथड ऑफ एक्स-रे डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लाउस मेथड ऑफ एक्स-रे डायफ्रैक्शन का डायग्राम। उस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि लाउस मेथड ऑफ एक्स-रे डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स है क्या। तो लाउस मेथड को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन। तो हम यहाँ पर एक सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन ले लेते हैं, ये है हमारा सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन। अब इसके ऊपर हमने एक्स-रेज फॉल करवानी है, कॉलीमेट्रिक बीम ऑफ एक्स-रेज फॉल करवानी है, तो आपको एक कॉलीमीटर भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कॉलीमीटर लगा दिया, तो इस कॉलीमीटर से थ्रू हमारे पास एक्स-रेज जो हैं वो इस क्रिस्टल के ऊपर, सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन के ऊपर फॉल करेंगी। ये है हमारी इंसिडेंट एक्स-रेज। जब इंसिडेंट एक्स-रेज इसके ऊपर फॉल करेंगे सिंगल क्रिस्टल के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स होंगे, काफी सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, तो वो जो पैरेलल प्लेन्स होंगे वो इन एक्स-रेज को डाइफ्रैक्ट कर देंगे। हर डायरेक्शन में एक्स-रे जो है वो डाइफ्रैक्ट होंगी। इन डाइफ्रैक्टेड एक्स-रे को रिसीव करने के लिए हमें दो फोटोग्राफी फिल्म लगानी पड़ेगी। एक यहाँ लगानी पड़ेगी, ये है फिल्म ए, फोटोग्राफी फिल्म है एक्चुअली, और ये है हमारी फोटोग्राफिक फिल्म, वो हम यहाँ लगाएंगे। ये है हमारी फोटोग्राफिक फिल्म बी। ये है हमारा सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन। और ये है हमारी सारी की सारी डाइफ्रैक्टेड एक्स-रेज। ये था हमारा पिन होल अरेंजमेंट। बहुत ही सिंपल सेटअप यूज किया था लाउ ने एक्स-रेज का डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ इस डायग्राम में हमने क्या-क्या ड्रॉ किया है। तो चलिए स्टूडेंट एक बार डायग्राम की डिटेल समझ लेते हैं हमने क्या-क्या इसमें यूज किया है। इसमें स्टूडेंट्स हमने एक्स-रेज ली है, कौन सी एक्स-रेज ली है, कंटीन्यूअस वेवलेंथ वाली एक्स-रेज ली है। इनकी जो वेवलेंथ होगी वो किस रेंज में होगी, इस मेथड के अंदर इन इंसिडेंट एक्स-रेज की वेवलेंथ जो होगी वो एक पर्टिकुलर रेंज में होगी 0.2 से लेके 2 एंगस्ट्रॉम तक। इस रेंज की वेवलेंथ वाली एक्स-रेज ही आपने सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन के ऊपर फॉल करवानी है। तो ये है हमारी एक्स-रेज। एक्स-रेज को कॉलीमेट करने के लिए, मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पिन होल अरेंजमेंट। ये हमारा पिन होल अरेंजमेंट है जो इन एक्स-रेज को कॉलीमेट करेगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन। इस मेथड के अंदर हमें सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन को स्टेशनरी रखना है, मींस फिक्स रखना है, यहाँ पर थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो ये है हमारा सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन जिसको हमने फिक्स रखा है, स्टेशनरी रखा है। ये है हमारा सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन। उसके बाद क्या होगा, जब एक्स-रेज जो है इस सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन के ऊपर फॉल करेंगी तो सिंगल क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट सेट्स होंगे पैरेलल प्लेन्स के। ऐसे भी होंगे पैरेलल प्लेन्स, ऐसे भी होंगे और ऐसे भी पैरेलल प्लेन्स होंगे। बहुत सारे सेट्स होंगे पैरेलल प्लेन्स के। वो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स क्या करेंगे, इस वेवलेंथ में से कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ चूज करेंगे। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को चूज करेगा ताकि हमारी ब्रैग्स लॉ इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा वो सेटिस्फाई हो सके। देखिए स्टूडेंट, लैम्डा यहाँ पर
चूज करना पड़ेगा। डी और थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होगा वो एक्स रेज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर करेगा, डाइफ्रैक्ट करेगा। तो बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे, तो हमारी जो डाइफ्रैक्टेड एक्स रेज होंगी वो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होंगी। तो ये सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन ने हर एक डायरेक्शन में हमारी जो एक्स रेज थी उनको डाइफ्रैक्ट कर दिया है। इन डाइफ्रैक्टेड एक्स रेज को रिसीव करने के लिए हमें लगानी पड़ेंगी दो फोटोग्राफिक फिल्म ए एंड फोटोग्राफिक फिल्म बी, जो कि सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन से थोड़े डिस्टेंस पर सिचुएटेड होंगी। और स्टूडेंट्स इस टॉपिक की तरफ क्या एक लाइन और ऐड करके आएंगे कि जो हमें सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन की डायमेंशंस लेनी है वो लेनी है 1 mm into 1 mm into 1 mm, मींस जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है इस सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन की वो तीनों 1 mm होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको एग्जाम में आता है कि डिस्कस लाउस मेथड ऑफ एक्स-रे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देखते हैं। लाउस मेथड ऑफ एक्स-रे डाइफ्रैक्शन, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एक्स-रे डाइफ्रैक्शन। ये सबसे पुराने एक्स-रे डाइफ्रैक्शन मेथड में से एक है। इन दिस मेथड अ सिंगल क्रिस्टल इज हेल्ड स्टेशनरी, इसमें हम सिंगल क्रिस्टल लेंगे जिसको हम फिक्स रखेंगे, स्टेशनरी रखेंगे। आपने ये बात ध्यान रखनी है, लाउ मेथड के अंदर जो हमारा सिंगल क्रिस्टल होगा वो फिक्स होगा, स्टेशनरी होगा, मींस यहां पर थीटा कांस्टेंट होगा। The dimensions of single crystal specimen are 1 mm into 1 mm into 1 mm। यहाँ पर जो साइज होगा क्रिस्टल स्पेसिमेन का वो 1 mm into 1 mm into 1 mm मींस 1 मिलीमीटर into 1 मिलीमीटर into 1 मिलीमीटर होगा। इस साइज का आपको सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन यहाँ पर लेना है। A well coordinated beam of X-rays of continuous wavelength is incident on single crystal specimen। यहाँ से हम X-rays को फॉलो करवाएंगे, कौन सी X-rays, कंटीन्यूअस वेवलेंथ वाली, जिनकी वेवलेंथ की पर्टिकुलर रेंज होगी और वो रेंज होगी 0.2 से 2 एंगस्ट्रॉम तक। कंटीन्यूअस वेवलेंथ वाली एक्स-रे जो है वो हमने सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन के ऊपर इंसिडेंट करवानी है इस मेथड के अंदर। द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज इज इन द रेंज ऑफ 0.2 टू 2 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ रहेगी इस मेथड के अंदर एक्स-रेज की वो इस रेंज में होगी 0.2 से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम तक। इसके बाद आप क्या लिखते हैं एग्जाम में वो देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे एग्जाम के अंदर। A pinhole arrangement is used to produce a well collimated beam of X-rays। ये है हमारा pinhole arrangement। ये दो प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट से मिला के बना है हमारा pinhole arrangement। ये क्या करेगा, X-rays को collimate करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन करेगा, मींस X-rays को नैरो बनाएगा हमारा pinhole arrangement। The reflecting planes in the crystal choose a suitable wavelength for which Bragg's equation 2d sin theta equal to n lambda is satisfied। देखिए स्टूडेंट्स इस सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे। हर एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ चूज करेगा फ्रॉम द रेंज 0.2 to 2 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को सेलेक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स जिनको पैरेलल प्लेन्स भी बोलते हैं, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को चूज करेगा ताकि हमारी 2d sin theta equal to n lambda इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो सके। अगेन आई एम रिपीटिंग, d is fixed here, theta is fixed here, only you can change lambda and diffract the x-rays in different direction। जो अलग-अलग रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स होंगे इसके अंदर सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन के अंदर, वो एक्स-रेज को अलग-अलग डायरेक्शन में डाइफ्रैक्ट कर देंगे। Two flat photographic films A and B are placed at a short distance from crystal to receive these diffracted beams। अब आपने diffracted beams को एक एनालाइज करना है, उसके लिए आपको दो फोटोग्राफिक फिल्म्स लगानी पड़ेगी, फोटोग्राफिक फिल्म नंबर ए, फोटोग्राफिक फिल्म नंबर बी। इन दोनों फोटोग्राफिक फिल्म को अपने सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन से सुटेबल डिस्टेंस पर रखना है ताकि आपको यहाँ पर डाइफ्रैक्टेड बीम्स रिसीव हो सके, ताकि आप डाइफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन कर सकें और उस डाइफ्रैक्शन पैटर्न से इस क्रिस्टल की ओरिएंटेशन और सिमेट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि लाउ मेथड में हमारा जो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर डाइफ्रैक्शन पैटर्न आएगा वो कैसा आएगा और उस डाइफ्रैक्शन पैटर्न से हमें क्या जानकारी मिलेगी इस सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन के अंदर, और साथ ही साथ हम इस मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स जब आप एक टॉपिक आगे काम करें तो आप एक डायग्राम तो बना के आएंगे, साथ में आपको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा वो क्या बना के आएंगे, वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कैसे ड्रॉ करके आएंगे। फोटोग्राफिक फिल्म हमारी ऐसी होगी, स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। तो इसके ऊपर आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर डॉट्स देखने को मिलेंगे, सीरीज ऑफ स्पॉट्स देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको इन फोटोग्राफिक फिल्म्स के ऊपर पैटर्न।
इस डाइफ्रैक्शन पैटर्न को लाउ पैटर्न भी बोला जाता है। तो इस लाउ पैटर्न से हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा क्रिस्टल की सिमेट्री। अगर क्रिस्टल के अंदर 4 फोल्ड सिमेट्री है तो आपके डाइफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर भी 4 फोल्ड सिमेट्री होगी। मान लीजिए जो हमने क्रिस्टल स्पेसिमेन यहाँ यूज किया था उसके अंदर 4 फोल्ड सिमेट्री थी, तो यहाँ भी आपको 4 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलेगी। फर्स्ट फोल्ड सिमेट्री, सेकंड फोल्ड सिमेट्री, थर्ड फोल्ड सिमेट्री, फोर्थ फोल्ड सिमेट्री। अगर 6 फोल्ड होगी तो आपको यहाँ पर 6 फोल्ड सिमेट्री ही देखने को मिलेगी डाइफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर। तो ये एडवांटेज है लाउ मेथड का कि हम इससे क्रिस्टल की सिमेट्री के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं और क्या लिख के आएंगे इस टॉपिक के अंदर एग्जाम के अंदर, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। The diffraction pattern obtained on the two films consists of series of spots। जो आपको diffraction pattern देखने को मिलेगा इन फोटोग्राफिक फिल्म्स A और B के ऊपर, वो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। इसमें काफी सारी सीरीज होंगी, स्पॉट्स की मींस डॉट्स होंगे काफी सारे, जो डाइफ्रैक्टेड एक्सेस बीम बनाएंगी इन फोटोग्राफिक फिल्म्स के ऊपर। The diffracted pattern will show symmetry of the crystal। तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न होगा, उससे हमें क्रिस्टल के सिमेट्री के बारे में पता चलेगा। ये क्रिस्टल हैज 4 फोल्ड सिमेट्री, दैट डाइफ्रैक्शन पैटर्न और लाउस पैटर्न विल शो 4 फोल्ड सिमेट्री। अगर क्रिस्टल स्पेसिमेन के अंदर 4 फोल्ड सिमेट्री है तो आपका जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न होगा, जिसको हम लाउस पैटर्न भी बोलते हैं, उसके अंदर भी 4 फोल्ड सिमेट्री होगी। फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, फोर्थ फोल्ड। तो इस तरह हम लाउ मेथड के द्वारा क्रिस्टल की सिमेट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस और यूजफुलनेस ऑफ लाउ मेथड ऑफ एक्स-रे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स। फर्स्ट एडवांटेज, दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर रैपिड डिटरमिनेशन ऑफ क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड सिमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, लाउ मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे हम क्रिस्टल की सिमेट्री और क्रिस्टल के ओरिएंटेशन के बारे में फटाफट जानकारी हासिल कर सकते हैं। It can be used to establish the shape of unit cell of the crystal। लेकिन क्रिस्टल के जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी क्रिस्टल का, वो यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल की शेप कैसी है, अलग अलग शेप के यूनिट सेल्स होते हैं, वो हमें ये मेथड जो है उस यूनिट सेल की हमें शेप बताने में सक्षम है। तो ये है दो एडवांटेजेस ऑफ लाउ मेथड ऑफ एक्स-रे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पर गोनीमीटर को डिस्कस नहीं किया। गोनीमीटर ये है कि जो ऊपर हमने लगाया हुआ है कि सिंगल क्रिस्टल लगाए हुए हैं, क्रिस्टल स्पेसिमेन। तो ये गोनीमीटर जो होगा कि इसके थ्रू हम इस गोनीमीटर को, इसकी रोटेशन जो होगी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने फिक्स रखना हो या इसकी पोजीशंस को चेंज करनी हो तो ये गोनीमीटर जो होगा तो इसके थ्रू हम इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर जो 2 लेक्चर होंगे तो उसमें हम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पाउडर मेथड। तो इन दोनों मेथड में रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो होगा, तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड भी बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो होगा तो इसमें हम वेवलेंथ जो होगी इसको फिक्स रखेंगे और थीटा जो आ रहा है तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ये रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड होगा। और उसके बाद हम सिंपल क्रिस्टल पाउडर मेथड की बात करेंगे, तो उसमें लैम्डा जो होगा इसको फिक्स रखेंगे। इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो आ रही है, डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो इसको इंक्रीज करेंगे और उसके साथ साथ वेवलेंथ जो ग्लेसिंग एंगल जो होगा थीटा, तो इसको इंक्रीज करेंगे। ये हमारे 2 मेथड होंगे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।